ओम शांति। ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ क्या है? ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा का सूक्ष्म भाव क्या है? तो देखो, रुद्र का मतलब होता है निराकार स्वरूप की स्मृति, और रुद्र ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान है, ज्ञान का मतलब होता है कि बाबा अब आपको ज्ञान से समझ दे दिया है कि तुम आत्मा हो, और 63 जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं, कमी कमजोरी है, चिंता, भय, डर, पुराने बिलीफ, मान्यताएं, है ना, संसार के नियम कानून, वो सब इस जो है यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। स्वाहा कैसे होंगे? आपकी सत्य के लाइट से, आत्मा की प्रकाश से। आपको पता हो गया है कि ये सब हम नहीं है, आप ड्रामा से बाहर निकल गए हो और ये सब ड्रामा के अंदर हो रहा है। तो आप साक्षी होकर देखोगे तो ये सारे पुराने स्वभाव संस्कार जो है ये सब मर्ज हो जाएंगे, यानी स्वाहा हो जाएंगे। आप इसके इफेक्ट में नहीं आओगे। ये है ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ का मतलब, या सेवा का मतलब। सेवा जो यज्ञ जो है स्थूल कोई अग्नि नहीं है। बाहर में तो कुछ अच्छा करने के लिए वो योग अग्नि जलाते हैं, वो यज्ञ नहीं है। ये है योग की अग्नि, यानी अपनी सत्य की लाइट शाइन करना, जिसे पुराने स्वभाव संस्कार सब जल के भस्म हो जाएंगे, यानी सब मर्ज हो जाएंगे, है ना। और जो है ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ की सेवा का मतलब ये नहीं कि केवल हम सेंटर का ही सेवा, मधुबन की सेवा, है ना, कि है। ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि आप कहीं पर भी हो, निराकारी स्वरूप की स्मृति में हो, और चलते फिरते घूमते जो कुछ भी आ रहा है उसे साक्षी होकर देख रहे हो, और जो है आप जो है उससे पहचान नहीं बना रहे हो, इफेक्ट में नहीं आ रहे हो, तो आपका सारा विक्रम विनाश हो रहा है, भस्म हो रहा है। क्योंकि बाबा एक मुरली में बोला था कि ज्ञान तुमने ले लिया तो पिछला तो तुम्हारा भस्म हो गया, अब जो नया आ रहा है वो मुझे देते जाओ। देने का मतलब उससे साक्षी हो जाओ, उससे पहचान मत बनाओ। तो फिर बाबा बोला कि यह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, जो फिजिकल संसार में करते हैं वो अनेक तरह के होते हैं, लेकिन यह रुद्र ज्ञान यज्ञ जो है एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में फिर कोई यज्ञ नहीं होता है, क्योंकि सत्युग त्रेता में जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो खुद सत्व प्रधान, यानी अब जो हमारा सत्य स्वरूप में उसमें पार्ट प्ले करेगा ये मन, तो वहाँ जरूरत ही नहीं सत्युग त्रेता के बीच में। और जरूरत है कलयुग और सत्युग के बीच में, संगम युग पर। तो संगम युग पर जो है ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जो होता है ये शुरू होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से, यज्ञ में अपने दोनों संस्कारों को हम देखते हैं, सत्व प्रधान के और तमो प्रधान दोनों संस्कारों को साक्षी होकर देखते हैं। तो ये पुरानी स्मृतियां जो हमारी सब पुरानी मान्यताएं, सोच सब खत्म हो जाती हैं। 63 जन्मों के सब संस्कार खत्म हो जाते हैं, यानी सब हमें दुख देना बंद कर देते हैं। किसी से कोई भी संस्कार हमें अच्छा और बुरा, दुख और सुख में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन दुख का संस्कार है, कौन सुख का संस्कार है। ये स्मृति हो जाती है मन की, है ना। तो इसके लिए, इसीलिए हमें साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। ओम शांति।